अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध के बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलने वाली है और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी लाभ मिलेगा। तो बवाल के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है और बड़े फैसले के तहत क्या कुछ कहा जा रहा है आपको समझना चाहिए। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित कर दी जाएगी। असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा देश हिंसा की आग में जल रहा है और इस बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा नीरज के पास लेकर चलते हैं। नीरज, कहीं ना कहीं ये जो बड़ा फैसला लिया गया है वो इसलिए कि देश में जो हिंसा हो रही है उसको किसी तरीके से शांत किया जा सके। नहीं, इसको दूसरे रूप में देखना चाहिए। देखिए, जिस दिन अग्निपथ योजना लॉन्च की गई उसी दिन शाम को गृह मंत्रालय ने ये निर्णय ले लिया था कि जितने भी अग्निवीर होंगे उनको सीएपीएफ में वरीयता दी जाएगी। तो एक तो पहले ही हो गया कि गृह मंत्रालय की नीयत हिसाब थी कि सीएपीएफ में जो अग्निवीर होंगे उनको वरीयता दी जाएगी और वरीयता के आधार पर उनको सीएपीएफ में भर्ती किया जाएगा। आज गृह मंत्रालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है। उसी कड़ी में एलोबरेट किया है कि सीएपीएफ की जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, आरपीओ, ये जो फोर्सेस हैं, इसके अलावा असम राइफल्स में जो भर्तियां होंगी उनमें 4 साल पूरा करेंगे। जो लोग अग्निवीर वहां पर रिटायर होंगे तो 10% को आज किया जाने की, अगर सीएपीएफ की भर्तियां हों जी। नीरज, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित कर दी जाएगी। असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलनी है। तो देश भर में हिंसा की आग भड़क रही है, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों और असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित की जाएगी। साथ ही असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। तो पिछले 3 दिनों से योजना के खिलाफ पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। बात बिहार की करें, यूपी की करें या अलग अलग प्रदेशों की करें, किस तरीके से छात्र संगठन लगातार सड़कों पर है। पल पल की तस्वीरें एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पूरे देश को कैसे हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, ये हम आप तक एक एक तस्वीर के जरिए पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रदर्शन आप करें, विरोध दर्ज करें, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। जो विपक्षी दल समर्थन कर रहे हैं भारत बंद का, सवाल उनसे कि क्या आप उन्हें सही तरीके से उनका विरोध सरकार तक नहीं पहुंचा सकते। देखिए, आज भी अग्निपथ योजना को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। जहानाबाद में आज आगजनी हुई है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो बिहार के जहानाबाद से ये ताजा तस्वीरें आज सुबह की आई सामने, जहां छात्रों ने ट्रक में आग लगा दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ट्रक थाना के सामने खड़ी थी और इस ट्रक में आग लगाई गई। इसके साथ ही किस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है पिछले 3 दिनों में, पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम सवाल पूछ रहे हैं छात्रों से और उन विपक्षी दलों से जो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं कि क्या इस तरीके से विरोध दर्ज करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या छात्रों को नौकरियां मिल जाएंगी? इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके छात्रों को क्या हासिल होगा? बकायदा होना यह चाहिए कि विपक्षी दल अपनी बात सरकार तक उठाए, इन छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो विपक्षी तमाम दल हैं वो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं और छात्र आगजनी कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आप बिहार के जहानाबाद से देख रहे हैं। बिहार के अलग अलग जगहों पर छात्र लगातार बवाल मचा रहे हैं, लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। और देखिए, हिंसक विरोध प्रदर्शन का खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है।
कल पटना के पास दानापुर में भी भारी हंगामा हुआ था। दानापुर स्टेशन से ही प्रकाश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रकाश, आज वहां कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि छात्र अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकार तक आवाज कैसे पहुंचेगी? मैं इस वक्त दानापुर नहीं बल्कि पटना जंक्शन पर हूं। 4 दिन बवाल होने के बाद सरकार जागी। 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और तमाम सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। आप पटना रेलवे स्टेशन पर देखें कि पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज ट्रेन को रोक दिया गया है क्योंकि बिहार बंद का ऐलान किया गया। और इसके मद्देनजर आप देखेंगे कि किस तरह से स्टेशन पर जहां तहां जिस स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे थे वहां पर बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं। कोई रात से बैठा हुआ है, कोई सुबह से। और ये पूछताछ इंक्वायरी पर जितनी ट्रेनें चल रही हैं, सारी ट्रेनें या तो रद्द हैं या फिर विलंब से चल रही हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। तो लोग जो हैं वो निश्चिंत हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कि क्या स्थिति है। लोग अपने सामान के साथ कहीं लेटे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी तो फिर वो जाएंगे। जिसे जहां समय मिल रहा है वो वहां पर बैठ रहा है। आप कहां से आए हैं और कहां जाने के लिए आप? सर, हम तो सिवान से आए हैं। कल हमारी वहां की ट्रेन रद्द हो गई और फिर आज सुबह यहाँ आए तो कल रात को यहाँ की भी ट्रेन रद्द हो गई। अभी कोई दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आपकी आंखों से लग रहा है कि आप रात भर सोए नहीं, नींद? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बगल में एक लॉज था, वहाँ पे रुके थे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे। अब देख रहे हैं कि लोग जो है रात भर सो नहीं पाए, आंखों में नींद नहीं थी और जो लोग जिन्हें जैसे मिला वैसे सो रहे हैं यहाँ पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का हाल है। आप देखिए कि बच्चे, छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और बैठे हुए हैं। तो ये जो स्टेशन पर ट्रेन जहाँ रुकी हुई है, रांची हावड़ा ट्रेन रुकी हुई है। आप हमारे साथ लगातार बने अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध के बीच अमित शाह के मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला किया है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों साथ ही असम राइफल्स में 10% सीट आरक्षित की जाएगी। साथ ही आपको जानकारी ये भी दें कि असम राइफल्स में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अमित शाह के मंत्रालय का बड़ा फैसला। असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% सीट का आरक्षण किया जाएगा। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी 10% सीट का आरक्षण होगा और उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बड़ा फैसला गृह मंत्रालय का, अमित शाह के मंत्रालय का बवाल के बीच ये बड़ा फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, साथ ही उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों में भी 10% आरक्षण मिलेगा, यानी सीटों को आरक्षित किया जाएगा। और देखिए, लगातार ये छात्र यही सवाल उठा रहे थे कि जब 4 साल बाद रिटायरमेंट का समय आएगा उसके बाद वो क्या करेंगे। और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि 10% सीट आरक्षित की जाएगी। उम्र सीमा में भी 3 साल की कटौती होगी। अमित शाह के मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला उन सवालों के मद्देनजर किया है जो लगातार लोग उठा रहे हैं इन अग्निवीरों के लिए जो अग्निपथ योजना में शामिल रहेंगे। इस बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला जवाब देते हुए कि असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% सीट आरक्षित किया जाएगा। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधा नीरज पांडे के पास लेकर चलते हैं। नीरज जी, एक बड़ा फैसला है और क्या ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये जो आग देश भर में फैली है वो कहीं ना कहीं शांत होगी इस बड़े फैसले के बाद? जी बिल्कुल। देखिए शिखा, गृह मंत्रालय की जो नीयत है बिल्कुल साफ है। गृह मंत्रालय ने जैसे ही अग्निपथ योजना लॉन्च की गई थी उसके साथ ही तुरंत शाम तक असेसमेंट करके एक नया आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर आएंगे उनको भारत सरकार CAPF की जो भर्तियां होंगी उनमें वरीयता देगी। 2 दिन काम किया और 2 दिन काम करने के बाद गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश फिर से आज जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है, एक क्लियर कट व्यवस्था की गई है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा। जो 4 साल अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर अपनी सर्विसेज पूरी करेंगे 4 साल, और वो जब सर्विसेज पूरी करके बाहर आएंगे उनको वरीयता दी जाएंगी। यानी ये 100 लोगों को CAPF की जो डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, इनकी जो भर्तियां होगी, यदि 100 जवान रखे जाएंगे तो उसमें 10 जवान जो अग्निवीर होंगे यानी अग्निपथ योजना के तहत अपनी सर्विसेज पूरी कर चुके होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 3 वर्ष की उम्र सीमा में भी छूट
दी जाएगी, यानी कि सीएपीएफ में जो भर्ती होंगे उनकी जो उम्र सीमा होगी उनको उनमें 3 साल की छूट दी जाएगी। यही नहीं, जो पहला बैच होगा अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों का, उनको ये 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के दौरान कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो इसलिए भारत सरकार ने भी वो छूट दी है अग्निवीरों की भर्ती में। तो इसलिए सीएपीएफ की भर्ती जब होगी तो 3 वर्ष की बजाय जो पहला बैच होगा अग्निवीरों का उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उम्र सीमा में। तो ये एक बड़ा फैसला है गृह मंत्रालय का, एक बड़ी तरह से तैयारी है। और निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों को शांति मिलेगी, बिल्कुल नीरज, और उम्मीद भी यही कि ये जो हिंसा की आग देश भर में भड़की है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। अब आपको सीधा लेकर के चलते हैं पटना रेलवे स्टेशन, जहां इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हैं। प्रकाश, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, इस वक्त वहां पे क्या कुछ हाल है ये आप बता रहे थे, साथ ही हमारे अजय भी जुड़ गए हैं गोपालगंज रेलवे स्टेशन से। प्रकाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, अब से कुछ देर पहले आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, और किस तरह की तस्वीर वहां से सामने आ रही है, क्योंकि लोग तो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन आएगी और वो सफर करेंगे। बिल्कुल, आज भी अगर देखें तो 4 दिन बाद लोग जो हैं वो बेहाल हैं, परेशान हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग बैठ करके नीचे खा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, कि उन्हें लग रहा है कि आखिर कब उनकी ट्रेन आएगी और फिर वो अपने घर की तरफ जाएंगे। ये देखिए एक पूरा प्रकाश, आपकी आवाज बहुत अच्छे तरीके से पहुंच नहीं रही है, हम दोबारा आपके पास आएंगे और जो यात्रियों से आप बात कर रहे हैं उनकी बात भी हम सुनेंगे। अब आपको सीधा अजय के पास लेकर चलते हैं। अजय, प्रकाश से बातचीत कर रहे थे, वहां की वो तस्वीरें दिखा रहे थे, लोग इंतजार में बैठे हैं, वहां पे किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या वहां भी लोगों का इंतजार अभी जारी है? देखिए, अग्निपथ के बाद जो पूरा बिहार है, तस्वीरें लगभग एक सी हैं। मैं इस समय गोपालगंज रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं। गोपालगंज रेलवे स्टेशन सन्नाटा पसरा हुआ है, आसपास कुछ दिखाई दे रहे तो वो दिखाई दे रहे हैं केवल सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी। देखिए सीओ की गाड़ी खड़ी है, पुलिसकर्मी यहाँ पर सतुआ पीते दिखाई दे रहे हैं, और स्टेशन पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो एक अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना में देखने को मिल रहा है कि लोग स्टेशन पर मौजूद हैं, खा पी रहे हैं, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, पर यहाँ जो लाइन लगी है वो लाइन कुछ अलग है। ये लाइन वो है जो लोग पहुंच रहे हैं अपनी जो टिकट कैंसिल हुई है उसका पैसा रिफंड करने के लिए। अलग अलग कारण है इन लोगों के। आप मुझे बता रहे थे कि कोई परीक्षा है, क्या परीक्षा है, क्या हुआ ट्रेन का? एमयू का परीक्षा था, वो जो कैंसिल हो गया था, ट्रेन भी कैंसिल हुआ तो इसलिए टिकट कैंसिल करा। ये जो अग्निपथ को लेके तमाम उलझने दिख रही हैं, आपकी परीक्षा के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। बस सुबह से कैंसिल हो गया है टिकट। आपका भी टिकट कैंसिल हुआ है, आप बता रहे थे टिकट कैंसिल हुआ जी सर, मेरा भी हुआ है, वैशाली का। कहाँ जाना था वैशाली? क्या काम, क्या गाजियाबाद पेपर था मेरे दीदी का, ना वही दिलवाने जाना। अब जो पेपर तो है ही है, पेपर तो कैंसिल हुआ नहीं तो कैसे जाइएगा? ये मुश्किल बढ़ गई ना इससे तो। हाँ, मुश्किल हो गया है। अब जाएंगे, देखेंगे बस वगैरह से जाएंगे, अब क्या करेंगे। आपका भी कैंसिल हुआ है, किसी और का भी? क्या क्या कारण? सर मेरा भी कैंसिल हो गया है। कहाँ जाना था? हमको जाना था सियालदा, तो कैंसिल हो गया। वो काफ़ी परेशानी पड़ गए हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और यहाँ स्टेशन पे क्या बता रहे हैं आप लोग? पैसा रिफंड कराने आए तो कुछ कह रहे थे, पैसे के लिए क्या? पैसा नहीं है। अच्छा, बोल रहे हैं पैसा नहीं है इसमें। अच्छा, पैसा नहीं है तो भी लाइन लगा के खड़े, कितनी देर से खड़े थे? अधिक से अधिक लोग जो है ना काउंटर पे आए हैं कैंसिल करवाने के लिए टिकट, और वहाँ पे पैसा नहीं है अंदर, जिसके लिए उसके लिए भी वेट करना पड़ रहा है कि थोड़ा देर वेट करेंगे तो उसका लोग आएंगे, टिकट कटाएंगे, उसके बाद फिर आपका रिफंड होगा पैसा। तो ये मुश्किलें लोग अपनी बता रहे हैं कि ट्रेन कैंसिल हो रही है, पैसा उनको जरूरी है जाना। दूसरे लोग भी यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर ट्रेन पकड़, आप ट्रेन पकड़ने के लिए आए थे, आप मुझे बता रहे थे यहाँ पर दूसरे लोग भी हैं जो तमाम कैंसिल कराने के लिए पहुंच रहे हैं। कतार बढ़ती चली जा रही है। सुबह हुई है जब स्टेशन में टिकट का काउंटर खुला है, लेकिन पैसा टिकट काउंटर में भी नहीं है कि कुछ हो सके। अब अंदर लेके चलेंगे, आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे सुरक्षा के इंतजाम। जिन पटरियों पे, जिन रास्तों पे मौजूद रहते थे सुरक्षा लोग अपनी ट्रेनों को पकड़ने के लिए, उन ट्रेनों से अपने घर की तरफ, अपनी जरूरत की जगहों पर तक जाने के लिए, उन जगहों पर आज केवल सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। सुरक्षा कर्मी चाक चौबंद नजर बनाए हुए हैं। कारण यही है, कारण साफ ये है कि सुरक्षा के इंतजाम बेहद जरूरी है। लोग और भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस उम्मीद में कि शायद ट्रेन मिल जाए, ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं है। ग्रामीण लोग हैं, ट्रेन की उम्मीद में स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, और जब स्टेशन पहुंचेंगे तो मालूम चलेगा कि ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। सूचना कैंसिल करने से जुड़ी हुई क्या है, एक नजर आपको दिखाता चले। देखिए सूचना पट्ट और ट्रेनों का नंबर लिखा हुआ है। जितनी भी ट्रेनें आज की तारीख पर चलेंगी, 1 2 3 4 5, पांचों ट्रेन के नंबर के संग कैंसिल 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 कैंसिल। तो तमाम ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इंतजाम सुरक्षा के क्या किए गए हैं देखिए।
ये रेलवे स्टेशन की पटरी और आसपास आपको सिर्फ सुरक्षाकर्मी दिखाई देंगे। कुछ लोग हैं जो पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन पे, अब आप देखिए उनका सामना जब सुरक्षा कर्मियों से होगा, सुरक्षाकर्मी उनको बताएंगे कि ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। देखिए ये लोग ट्रेन की उम्मीद में पहुंचे हैं कि ट्रेन मिलेगी, ताकि अपने घर जा सकेंगे। तो ये सुरक्षा के इंतजाम है स्टेशन के आसपास। जिस तरीके के बिहार में ट्रेनों को जलाने के विजुअल्स आए हैं, सुरक्षाकर्मी पहुंचे हुए हैं पूरे पटरी पर। ठीक है अजय, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, पल पल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपको सीधा लेकर के चलते हैं पटना, जहां से मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ हैं। प्रकाश, ऐसी जो हिंसाएं होती है उसका नुकसान सबसे ज्यादा आम लोगों को होता है। कोई ट्रेन कैंसिलेशंस के लिए वेट कर रहा है, कोई पैसे रिफंड के लिए वेट कर रहा है, और कुछ लोगों को कहीं जाना बहुत जरूरी है लेकिन वो भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अग्निपथ योजना के जो विरोध कर रहे थे, जो उनके खिलाफ थे, वो तो ठीक था, अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी, जगह जगह पर स्टेशन में आग लगा दी, उसका खामियाजा आम लोगों को, उन्हीं के घर के परिवार वाले हैं। अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, एक बार इन पर नजर डालें कि आखिर किस तरह से घंटों से रेलवे स्टेशन पर ये इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। आप कहाँ से आप लोग हैं, कहाँ से जाना? हमको आगरा जाना। कब से यहाँ पर? टिकट कल से। अच्छा, कल से यही पैसेंजर से बैठे? ऐसे बैठे हुए हैं। और जो टिकट 17 तारीख को हमने कराई थी, मतलब पहली टिकट करा ली थी, तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी कोई नहीं है, मतलब गाड़ी तब रद्द हो गई कि टिकट कैंसिल करा लेना कल। तो पापा टिकट कराने को गए हैं कैंसिल, तो उसका पैसा वापस नहीं मिल गया। और फिर आप लोग कल से ऐसे ही बैठे हुए हैं? हाँ, ऐसे ही बैठे हुए हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है? अब कुछ नहीं, लेकिन जैसा था टिकट करवा लिए थे, थोड़ा बहुत था, बच्चों को खिला दिया था। अब मेरे पास नहीं है, अब हमको घर जाना बच्चों को लेकर। कोई बताया कि ट्रेन कब आएगी, कब खुलेगी? नहीं बोल रहे रद्द है, कोई ट्रेन नहीं है। आप लोग कल भी ऐसे ही रहेंगे रात भर? क्या करेंगे, मजबूरी हमारी, किधर जाएंगे हम। लग रहा है कि जो ये घटनाएं हो रही है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जो लोग अपना विरोध इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सही तरीका से ठीक नहीं रहेंगे सर, हमको मालूम है, लेकिन कैसे भी करके हमको घर, गाड़ी खुले तो घर पहुँचे। बच्चे आपके हैं? जी, सब बच्चे मेरे ही हैं सारे। क्यों आए थे आप? बेटी हमारी, उसको डिलीवरी होने को था, उसने बुलाया था हमको। अब टाइम बहुत हो गया, उसको अभी 1 महीना का टाइम दिया, तो इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं अपने। लेकिन आप लोग तो स्टेशन पे फंस गए? फंसे हुए हैं सर, क्या करें, कहाँ जाएंगे, किधर जाएं? आप बेटा घर जाना चाह रहे हो, कब से यहाँ पर? कल से। कैसे समय बोलिए ना, कैसा बोल लिया, बहुत खराब बीत रहा है, कैसा लग रहा है, हम लोग तो अभी जान रहे। बच्चे जो हैं, मैं इनको परेशान नहीं करना चाहूँगा, पहले से ही ये लोग परेशान हैं। ये देखिए, एक घर परिवार का बच्चा जो है वो किस तरह से बेसुध सो रहा है। यहाँ पर भी आप लोग, आप कहाँ से आए? बक्सर से आए थे, एग्जाम देने मेरठ गए थे। मेरठ में वहाँ 3 दिन एग्जाम दिया, उसके बाद गया रूट से गाड़ी पकड़ के पटना है कि यहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी। यहाँ से भी सब गाड़ी को कैंसिल कर दिया गया है। भूखे मर रहे हैं सर, पानी पी कर जी रहे हैं जी। एग्जाम देने आए थे तो पैसा कितना लेकर चलेंगे घर पे? यहाँ पर बाथरूम करने के लिए 50 रुपया लगता है। ठीक है प्रकाश, गूगल पे से पैसा मंगाए तो दुकान पर जाते हैं तो अजय, आप हमारे साथ लगातार। बेना में अग्निपथ योजना को लेकर आज भी विरोध दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आज पुलिस कल के मुकाबले ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। इसके बावजूद जहानाबाद में आगजनी की गई। ये 3 तस्वीरें बिहार से आपके सामने। पहली तस्वीर जहानाबाद से, जहां ट्रक में आग लगाई गई। दूसरी तस्वीर बिहार के सुपौल से, जहां छात्र लगातार सड़कों पर हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से, जहां छात्र इस तरीके से अपना विरोध इस योजना के खिलाफ कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन एबीपी न्यूज भी सवाल ये पूछ रहा है कि क्या आगजनी करके, पत्थरबाजी करके और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाकर सरकार तक आवाज उठ पाएगी? क्या सरकार तक बात पहुंच पाएगी? और सवाल उन विपक्षी दलों से भी जो इन छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, क्या कोई और तरीका नहीं इन छात्रों की बात को सरकार तक पहुंचाने का? और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस कल सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इस प्रदर्शन में पार्टी के बड़े नेता और सांसद शामिल रहेंगे। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस कल सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में पार्टी के बड़े नेता और सांसदों के शामिल होने की उम्मीद।
आज इन छात्रों ने देश भर में भारत बंद का ऐलान किया है और अब इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है और वो ये कि अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस कल सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में पार्टी के बड़े नेता और सांसद के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार छात्र संगठन सड़कों पर हैं। बिहार में, यूपी में, देश के अलग अलग हिस्सों में आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है और आज लगातार ये तीसरा दिन जब ये छात्र विरोध दर्ज कर रहे हैं। और उसी बीच बड़ी खबर ये कि कल कांग्रेस जंतर मंतर पर दिल्ली में सुबह प्रदर्शन करने वाली है और इस प्रदर्शन में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के दानापुर में कल सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ था। 4 ट्रेनों में आग लगा दी गई। अब हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर इसमें यह कि 170 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और 46 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो लगातार बिहार से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे जिसमें छात्र आगजनी कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, विरोध दर्ज कर रहे थे और अब बड़ी कार्रवाई की गई। आपको सीधे प्रकाश के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, कल हमने दानापुर स्टेशन पर खुद दिखाया था, बताया था कि किस तरीके से वहां पर गुंडों के कब्जे में आ चुका था पूरा का पूरा दानापुर स्टेशन। आग लगा दी गई थी। जो कोई भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था उसे धमकाया गया था। यहां तक कि मुझे भी धमकी दी गई थी कि अगर आपने वीडियो बनाया तो आपके साथ भी कुछ भी हो सकता है। और यहां तक कि स्टेशन पर लोगों ने खदेड़ा था। अब जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह साफ किया है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका ये इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। आपको याद होगा कि जब आरआरबी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस वक्त भी काफी हंगामा हुआ था और उस हंगामे के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम आया था। हालांकि अब ये साफ कर दिया गया कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो वहां पर पथराव में शामिल थे, आगजनी में शामिल थे, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया गया है, उनके चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। ये तो बात साफ था कि उस वक्त में कई लोग जो पिकअप वैन से भर भर कर आए थे, यहां पर चेहरे पर नकाब बांध रखा था ताकि उन्हें पहचाना नहीं जा सके और फिर हंगामा करते हुए बोगी में आग लगाने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद, घंटों तक ये कब्जे में रखने के बाद स्टेशन को वो लोग वापस चले गए थे उसी पिकअप वैन से। यानी कि पूरी प्लानिंग, साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया था। देर से ही सही लेकिन पुलिस अब जागी है और उन्हें लग रहा है कि अगर अब इनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं की गई तो और भी हिंसा भड़क सकती है। पटना रेलवे स्टेशन पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर जितनी ट्रेनें चल रही हैं लगभग या तो विलंब से है या नहीं आएंगी, ये लिख दिया गया है। स्टेशन के बाहर में बोर्ड लगा दिया गया है। पूछताछ इंक्वायरी में घंटों से लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन के आने का, लेकिन उन्हें पता है कि इक्का दुक्का ट्रेन को छोड़ करके कोई और ट्रेन यहाँ पर चलने वाली नहीं है। ऐसे में उनका इंतजार काफी लंबा हो सकता है। एक और बात है, जो राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर बिहार में इस बंद के समर्थन में भले ही आरजेडी और महागठबंधन के नेता, माले के नेता हैं, लेकिन इसके पूरे पीछे, इसके पीछे में अगर खेल के पीछे में देखा जाए तो राजनीति का भी पूरा है, नेताओं का भी इसमें पूरा हाथ है और वो लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन भले ही खुले तौर पे ये ना कह रहा हूं कि हिंसा नहीं होना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि यहाँ पर इस तरह से हिंसा हो रही है। और आज भी सुबह में आपने जहानाबाद में तस्वीरें देखी। हालांकि जगह जगह पर आज के दिन देर से ही सही नीतीश सरकार जागी और पुलिस को एक तरह से तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, देर आए दुरुस्त आए। प्रकाश, आप हमारे साथ लगातार बनी रहे हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ योजना पर राजनीति पूरी तरीके से गर्म है। राहुल गांधी सरकार पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरीके से किसान कानून वापस लेना पड़ा था उसी तरीके से अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। तो राहुल गांधी का ताजा तरीन ये बयान सामने आया है। पूरी तरीके से राजनीति इस मसले पर गर्म और राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला और ट्वीट करके कहा है कि जिस तरीके से किसान कानून वापस लेना पड़ा उसी तरीके से अग्निपथ योजना को भी वापस लिया जाएगा। देखिए क्या ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और अब उसी तरीके से माफी वीर बन करके, यानी सरकार को, मोदी सरकार को माफी वीर का नाम देकर के कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा।
तो किस तरीके से इस पूरे मसले पर राजनीति गर्म है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बड़ी खबर ये भी दे दें कि कल कांग्रेस सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। साथ ही उसमें कई बड़े नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद है। तो राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना वापस लेने की बात कही है, तो बीजेपी की सहयोगी जेडीयू दोबारा विचार की मांग कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हिंसा हो रही है। धधक रही इस आग की लपटों के पीछे सियासी साजिश के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और ओवैसी अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और पुरानी भर्ती की मांग कर रहे हैं। आपने उनके पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, आपने नौजवानों की जवानी से खिलवाड़ कर दिया, मजाक बना दिया उनको आपने। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो इसे आरएसएस से जोड़ दिया। अब मुझे तो चिंता लगी हुई कहीं ये आरएसएस के नौजवान जो है उनको बीजेपी के नौजवानों को भर्ती करके 4 साल की ट्रेनिंग दिला के उनको कहाँ भेजेंगे। वहीं गिरिराज सिंह बिहार में हो रही हिंसा के पीछे आरजेडी को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया कि वहां आरजेडी के गुंडे करार। आरजेडी पहले दिन से छात्रों के समर्थन में खुलकर उतरी हुई है। कल छात्रों के भारत बंद को भी आरजेडी ने समर्थन का ऐलान किया है। साथ ही आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी सरकार को कटघरे हुए खड़ा कर रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी प्रदर्शन के दौरान हिंसा को गलत बता रहे हैं। सेना भर्ती के लिए नई स्कीम अग्निपथ के विरोध में देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने विधायकों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए यहाँ किसान घाट पर इकट्ठा हुए हैं। देश के किसान का मेरा वर्ग के लिए बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ आज सुबह हम लोग आए, अपने विधायक आए, पार्टी के कुछ जिम्मेदार साथी आए और हमने मौन धारण किया, कुछ देर ध्यान किया। हमारी प्रार्थना है कि सरकार जागे, सरकार व्यावहारिक फैसले ले, जनता के भावनाओं का सम्मान करे। ऐसी योजना जिसकी स्वीकार्यता यूथ में नहीं है और जो एक तरह से आर्मी के मूल ढांचे और परंपराओं के विपरीत है, ऐसी योजनाओं को वापस ले। और क्योंकि किसान से का जुड़ाव इस स्थान से है, हमारी प्रार्थना किसान कौम के लिए। सर, लेकिन विरोध में जो विरोध प्रदर्शन में जो हिंसा हो रही है देश के अलग अलग शहरों में, तो विरोध में बिना बैठे हैं क्योंकि इस स्थान से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, जनता को दूर तक एक संदेश जाएगा, उनको विश्वास बनेगा कि सबसे पहले तो हमें शांति बनानी है और लोकतांत्रिक माध्यम से हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। और जब ये विश्वास लोगों को, बच्चों को बन जाएगा कि और भी रास्ते हैं विरोध दर्ज करने के, तो शायद कोई भी सड़क पर आके उपद्रव नहीं करेगा। सर, बिहार के कुछ छात्र संगठनों ने भारत बंद का ऐलान जो है वो किया हुआ है। बिहार की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं, तो आपकी पार्टी का क्या? अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध दर्ज करना चाह रहे हैं और जो भी शांति बनाकर देश के कानून और परंपराओं के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखना चाहते हैं, बिल्कुल रखा जाना चाहिए। कई हजार छात्र कई हजार यात्री भी अलग अलग स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। सर, रेल मंत्री ने खुद अपील की है। मैं उनसे भी कहूँगा वो भी धैर्य रखें, उनको भी समझना है, सबको समझना है, क्योंकि नुकसान तो सभी का है ना। अगर आर्मी का मनोबल गिर जाएगा तो देश की अखंडता और जो हमारी रक्षा करने वाले जो लोग हैं वो फिर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी ना, और उसका प्रभाव सब पे पड़ जाएगा। सरकार के रुख पे सर क्या कहना है आपका अग्निपथ स्कीम को लेकर? सरकार हट छोड़े, ये अग्निपथ नहीं है, नौजवानों के लिए ठगी पथ है। पक्की नौकरी चाहते हैं बच्चे, और आज भी हालात इतने खराब हैं, लोग बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। कैराना के एक हरिओम चौहान का जिक्र मैं करना चाहूँगा, उन्होंने परसों आत्महत्या कर ली। और एयरफोर्स के लिए वो 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। उन्हें विश्वास था भर्ती खुल जाएगी, मुझे नौकरी मिल जाएगी, उन्हें अपने काबिलियत पे विश्वास था। लेकिन उस समय वो टूट गए जब उन्होंने जानकारी उनको मिली कि सरकार भर्ती तो कर रही है लेकिन पक्की नौकरी नहीं दे रही। अलग अलग सेना प्रमुख जो सर वो भी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और छात्रों को बताने की कोशिश। उनकी जिम्मेदारी है, काश उनको पहले ये करना चाहिए था प्रयास और पहले लोगों की राय लेनी चाहिए थी। पार्लियामेंट्री डिफेंस कमेटी पे मामला जाना चाहिए था, संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए था। बंद कमरे में मोदी जी की जो फैसले लेने की आदत है, ये किसी को गवारा नहीं, उसी का नुकसान हम सब लोग सहन कर रहे हैं।
तो लगातार अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज तीसरा दिन जब बिहार के अलग अलग जिलों में छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है। इन छात्रों को विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है। आज भारत बंद बुलाया गया है और लगातार छात्रों का विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।